गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 सोशल साइंस के सिलेबस से परिचित कराने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप को मालूम है कि क्लास 9th में आपको 4 बुक का अध्ययन करना। अभी तक क्लास 8 में आपने केवल 3 टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया, लेकिन क्लास 9 में आपको 4 टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना है। तो आप जब 4 टेक्स्ट बुक को आपके पास जो है, उसमें आप जो विषय सूची है, आप उसमें देखते हैं कि ऐसे ढेर सारे चैप्टर उसमें लिखे हुए हैं। कि देखिए, मेरे पास ये हिस्ट्री बुक है और हिस्ट्री बुक का जो ये विषय सूची है, इसमें कई चैप्टर हैं, 3 सेक्शन हैं टेक्स्ट बुक में। और उसमें पहले सेक्शन में 3 चैप्टर हैं, दूसरे में 3 चैप्टर हैं और तीसरे में 2 चैप्टर हैं। टोटल 8 चैप्टर हो रहे हैं। लेकिन जो सीबीएसई ने सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस में के अकॉर्डिंग इतने चैप्टर का अध्ययन नहीं करना है, केवल 4 ही चैप्टर का अध्ययन करना है। तो अलग अलग विषयों में क्या चेंजेज हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सिलेबस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये सिलेबस है आपके पास, जो आपको वीडियो के माध्यम से ये दिख रहा है। इसमें देखिए 4 टेक्स्ट बुक है। इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व भाग 1, कंटेम्परेरी इंडिया समकालीन भारत 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 4 टेक्स्ट बुक हैं और इन चारों का अध्ययन हमको इस सत्र में करना है। लेकिन इसके कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, मतलब कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। तो जैसे हिस्ट्री का है, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड 1, सेक्शन 1, इवेंट एंड प्रोसेसेस, ऑल 3 सेक्शन थीम्स आर कंपल्सरी, ऑल द 3 थीम्स आर कंपल्सरी। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये तीनों चैप्टर हमारे लिए कंपलसरी है और इन तीनों का ही अध्ययन करना है। सेक्शन 2 के अंतर्गत लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ हैं। एनी वन थीम, यहाँ ध्यान से देखो, एनी वन थीम्स ऑफ द फॉलोइंग, फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कोलिज्म, पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन दोनों में से कोई एक का ही अध्ययन करना है। जब हम लोग जब समय आएगा तो इनमें से डिसाइड कर लेंगे कि क्या अध्ययन करना है, कौन सा चैप्टर और किसका नहीं करना है। तो यहाँ पर केवल ध्यान से देखो, केवल 3 चैप्टर आपको सेक्शन 1 से, 2 चैप्टर सेक्शन 2 से। लेकिन उसके बाद सिलेबस में और जो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन 3 भी है, ठीक, और ये सेक्शन 2 में भी एक चैप्टर है। इनका अध्ययन नहीं करना है क्योंकि सिलेबस से सीबीएसई ने इन चैप्टर को बाहर कर दिया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में और नोट बुक में भी, कि हमें किन किन चैप्टर का अध्ययन करना है। क्योंकि हम लोग जो सिलेबस यूज करेंगे वो सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, जो सिलेबस हमें सीबीएसई ने दिया है। तो यहाँ पर आपने इतिहास का समझ लिया। अब आप हम लोग ज्योग्राफी का समझते हैं। इसमें इंडिया एंड कंटेम्परेरी इंडिया समकालीन भारत, जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, इसमें इंडिया ये चैप्टर पढ़ना है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़ना है। ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन। तो इसमें जो चैप्टर हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हीं चैप्टर को आप टिक कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में और उसको कॉपी में भी लिख लीजिए। इन्हीं सिलेबस का अध्ययन करना है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में कई ऐसे चैप्टर हैं जो आपका अध्ययन नहीं करना है। तो कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करना है वो आप एक बार ज़रूर टिक कर लीजिए। जो पहला चैप्टर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये हमें अध्ययन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन अध्ययन करना है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अध्ययन करना है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये चैप्टर हैं, आप टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए और फिर इन्हीं का अध्ययन करना है। और अगर इसके अलावा और कोई चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में है तो उसका अध्ययन नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं हम लोग। इसमें जो कौन कौन से चैप्टर अध्ययन करना है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये चैप्टर हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में भी इन सिलेबस को लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।